नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कुछ दिनों पहले जब सुल्तानपुर में दिन दहाड़े डकैती हुई थी तो यूपी में तहलका मच गया था और अब इस डकैती में शामिल 1 लाख के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर ने यूपी में सियासी उबाल ला दिया है। क्या है पूरा मामला और क्यों सरकार पर जाति देखकर एनकाउंटर करने के आरोप अखिलेश यादव ने लगा दिए हैं, जानिए जरा। अपराध और अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति का न सिर्फ दावा करती है बल्कि वक्त वक्त पर शासन प्रशासन की कार्यशैली में इसके संकेत भी दिख जाते हैं। और ऐसे में यूपी पुलिस के एनकाउंटर वाले सिस्टम पर सवाल भी उठने लगते हैं। कुछ ऐसा ही सुल्तानपुर में हुआ है, जहां कुछ दिनों पहले 28 अगस्त को एक ज्वेलरी शॉप में डकैती पड़ी थी और बंदूक के दम पर कुछ बदमाश बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए करीब 10 मिनट में 1.5 से 2 करोड़ का माल लेकर फरार होते दिखे थे। फिर क्या था, आनन फानन में सुल्तानपुर से लेकर लखनऊ तक पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और यूपी एसटीएफ और पुलिस की टीम ने मिलकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी और हुआ एनकाउंटर। और इस एनकाउंटर में 1 लाख का इनामी मंगेश यादव मारा गया, जिस पर हो गई सियासत की शुरुआत। अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर में मारे गए व्यक्ति की जाति को मुद्दा बनाकर ट्वीट कर कहा है कि लगता है कि सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसीलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जाते देखकर जान ली गई। तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने मंगेश यादव के परिजनों से भी मुलाकात की है और शिवपाल सिंह यादव ने सरकार पर हमला बोल दिया है। मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ तो किस तरह से आप देख रहे हैं इस तरह का एनकाउंटर? देखिए, जितनी ये इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो सरकार से जिस तरीके से घटनाओं पर इंगित हो रहे हैं, किस तरह की सही इस तरह की घटनाओं पर जिस तरीके से गोली मारी जा रही है तो उठ रहे सवाल उठ रहे तो सवाल जब उठ रहे हैं तो उनकी जांच होना चाहिए। क्या लग रहा है जाति को देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है? तो ये तो सब देख रहे हैं। इसकी जो मैंने कहा है कि जो भी उन्हें जो गिरफ्तार के एनकाउंटर हुए हैं उन पर जो सवाल उठ रहे हैं। अखिलेश सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, एनकाउंटर पर पुलिस को घेर रहे हैं। शिवपाल यादव सरकार की नीयत पर हमलावर हैं, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ पहले से ही खुलकर लगातार माफिया राज पर विरोधी दलों के नेताओं से उसके तार जोड़ते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। हर व्यापारी को सुरक्षा प्रदान करना हमारा कार्य है और सरकार किसी भी हद तक जाकर के सुरक्षा भी देगी, उन्हें सम्मान भी देगी। हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना, हर बहन और हर बेटी की सुरक्षा करना इस सरकार का कार्य है, सरकार उसको भी करेगी। और तब भी मैंने कहा था, माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। और बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये जो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं ये वही लोग हैं जिन माफियाओं के सामने आज कभी नाक रगड़ा करते थे, उनके सामने दंगाइयों के सामने नाक रगड़ा करते थे। अरे बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए। सीएम योगी खुलकर सपा कांग्रेस समेत बाकी विपक्षी दलों की नीयत पर सवाल उठाते आए हैं। सीएम योगी कह चुके हैं कि कुछ लोगों को सिर्फ जाति ही दिखती है। राजनीतिक संकीर्णता में फंसे लोग जाति मजहब के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश करते आए हैं। फिलहाल सियासत अपनी जगह है और सुल्तानपुर का डकैती कांड अपनी जगह और पुलिस की कार्रवाई इस पूरे मामले में सवालों की कटघरे में है। पुलिस और एसटीएफ का कहना है कि आरोपियों को घेरा गया था, उन्होंने फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में एक गोली आरोपी को लग गई। सर, क्या मामला था पूरा बताएं। ये यहाँ 28 तारीख को ज्वेलर्स के यहाँ डकैती पड़ी थी, जिसमें हम लोगों के द्वारा उसको वर्कआउट करने की टीमें लगाई गई थी। आज तड़के पता चला उसमें 2 बदमाश इधर सुल्तानपुर से जौनपुर की तरफ जाने वाले हैं। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। इसके द्वारा उन लोगों ने एसटीएफ टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी थी।
जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया था, एक बदमाश भाग गया था, जिससे वहाँ से प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया गया था। दरअसल सुल्तानपुर कांड में पुलिस की कार्यशैली लगातार विरोधी दलों के निशाने पर है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक सुल्तानपुर में बड़ी इस डकैती में कुल 5 आरोपी थे, जिनमें एक मंगेश भी था। मंगेश के एनकाउंटर से पहले पुलिस ने घटना के 3 आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया था। हालांकि ये बात अलग है कि इस एनकाउंटर में 3 आरोपियों के पैरों में गोली लगी थी, यानी कि किसी की जान नहीं गई थी। वहीं एक अन्य आरोपी ने पहले ही सरेंडर खुद कर दिया था और बचा था सिर्फ मंगेश यादव। एडीजी लखनऊ जोन एसीपी शिरोडकर ने कुछ रोज पहले ही इस घटना से जुड़े आरोपियों पर इनाम बढ़ा दिया था। तो वहीं जो मंगेश मारा गया है उसकी एक लंबी क्राइम हिस्ट्री भी सामने आ चुकी है। इस घटना में शामिल अन्य आरोपी या तो गिरफ्तार हुए हैं या फिर एनकाउंटर में उनके सिर्फ पैरों में गोली लगी है, लेकिन मंगेश की एनकाउंटर में जान चली गई है, जिसको देखते हुए विरोधी दल सत्ता पक्ष पर हमलावर हो गए हैं और बवाल मच गया है। विपक्षी दलों का कहना है कि इन आरोपियों की जाति यादव नहीं थी, इसलिए वो गिरफ्तार हुए और मंगेश एनकाउंटर के नाम पर मारा गया क्योंकि वो यादव था। हालांकि पुलिस प्रशासन ऐसे आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है और इस एनकाउंटर को सही करार दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।